जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट सीडीपी क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 4। चैप्टर का नाम है व्यक्तिक विभिन्नता, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से भिन्न किस्में होते हैं। तो इसका आंसर होगा विकास की दर में। अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास की दर होती है, ठीक है। कोई तेज होता है, कोई कमज़ोर होता है, कोई कमज़ोर होते हुए मेहनत करने से वो तेज हो जाता है। तो इस तरह का विकास का दर होता है। चलिए आगे है दूसरा नंबर कि व्यक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है व्यक्ति से दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, या ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ठीक है। व्यक्ति से दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए शिक्षार्थी जो है व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए जब शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करेंगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सवाल है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो देखिए इसका आंसर होगा बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। चलिए अगला देखिए 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं, ठीक है। चलिए छठा नंबर सवाल देखिए। छठा नंबर सवाल है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र कौन सा है। लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो व्यक्तिगत होता है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। लिंग भेद भी, शारीरिक संरचना भी और मानसिक योग्यताएं भी। देखिए 7 नंबर सवाल कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या है, हानिकारक हैं या अनुपयुक्त हैं या लाभकारी हैं या लाभकारी नहीं हैं। तो देखिए कक्षा में विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत विभेद हैं, ठीक है, ये लाभकारी हैं क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं यार, ठीक है। 8 नंबर सवाल है व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है 2 व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता होना, दूसरा है कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो देखिए व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता होती है तो उसका मुख्य कारण होता है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 नहीं डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चमड़ी का मुंह है, डी की जगह 9 बोल दिया, इसके लिए सॉरी। अगला सवाल देखिए, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है। तो देखिए उनमें पाई जाने वाली भिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। क्योंकि इतना ऑप्शन बताने से अच्छा डायरेक्ट आंसर ही बता दें। चलिए
11 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो देखिए यह कथन कहा था आपका स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने, याद रखिएगा। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण नहीं है, निम्न में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन नहीं है? आनुवंशिकता, परिवार, वातावरण या लिंग। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार। ठीक है, परिवार नहीं है बल्कि आनुवंशिकता है, वातावरण है और लिंग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? तो कार्य का सीमित आकार, ये भी सही है। पाठ्यक्रम का निर्माण, ये भी सही है। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला है कि व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है? तो देखिए इसमें शारीरिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, सांवेगिक विभिन्नता, अनुपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, नहीं, ये नहीं हो जाएगा। प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले जो बच्चे होते हैं वो साइजोइड वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप इसको नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा, तो आपके लिए बहुत ही घाटे का सबक हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देख के कमेंट करके जाइएगा कि और क्या चाहिए आपको। अगला कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस प्रकार किया जा सकता है? तो मैं अभी मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। ठीक है, चलिए आगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा जो है हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसमें डायरेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता के, यानी व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है। 18 नंबर सवाल है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता। यही हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। 19 नंबर है कि इनमें से कुछ लोग जो लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह कौन सा कथन है? तो देखिए यह कथन हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए शिक्षक को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, किसमें व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं? तो देखिए व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं आपका बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता, इन सभी में। चलिए अगला है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? तो देखिए इसका सेम आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, यानी ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, तो वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया करने वाला। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठा नहीं, 26वां नंबर। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या इन सभी के।
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के। ठीक है, रुचि के भी, सीखने के भी और चरित्र के भी। चलिए अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ठीक है, चलिए अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो वही होगा व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ठीक है, चलिए 29 नंबर है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं कब। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, 30 नंबर देखिए, व्यक्ति में उन मनुष्य शारीरिक अवस्था का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है। तो देखिए ये कहलाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यक्तित्व कहलाता है। अगला है योग्यता व। ठीक है, समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। चलिए 32 नंबर सवाल है कि व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। तो देखिए ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मैं दोस्तों बता दूं कि सीडीपी जो है सीटेट सीडीपी का तैयारी भी इस चैनल पर अब होने लगा है और झारखंड फील्ड वर्कर का भी। ठीक है।